हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 7 दिसंबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करें, देखो सेक्टर वाइज अगर थोड़ा बात करें तो सेक्टर वाइज में आज बैंकिंग सेक्टर थोड़ा डाउन रहा एंड आईटी एंड ऑटो सेक्टर ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। कल भी डिस्कशन हुआ था हमारा कि यार अब रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स ये रेडी हैं एक बड़े मूवमेंट के लिए। बट हाँ, बैंक सेक्टर ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे चुके हैं। तो अब अगर अब मैं बुलिश होना है तो हम आईटी या ऑटो पर हों, है ना। और आज आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 1.5-2% मूवमेंट आपको इन्फोसिस एंड टाटा मोटर्स ने दिया है, ठीक है। तो कल के लिए क्या है, अभी आईटी सेक्टर ने स्टार्ट किया है ना। तो अभी पॉसिबल है कि अगर कल भी थोड़ा भी बुलिशनेस रही मार्केट में तो आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा कर सकता है ना। तो देखना इम्पोर्टेंट होगा। चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं विद एचडीएफसी बैंक। 16 यानी 1632 अगर टूटता है तो 1641 एंड 1652 ये टारगेट रहेंगे हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड 1625 अगर ब्रेक होता है तो 1612 एंड 1596 ये टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी अगर करेक्शन आएगा तो ये काफ़ी शार्प होगा, क्योंकि रैली भी इसने काफ़ी शार्प दी है, तो करेक्शन भी उसी लेवल का होगा। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो देखो काफ़ी अच्छी रैली दे चुकी, तो अब अगर जो भी अपवर्ड मूवमेंट होंगे वो उतने शार्प नहीं होंगे, धीरे धीरे मूवमेंट होंगे, ठीक है। हो सकता है धीरे धीरे, यानी 0.5%, 1% मैक्सिमम इस टाइप से मूवमेंट होंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो बियरिश टारगेट हैं वो बड़े हो सकते हैं, बट बुलिश टारगेट में आपको छोटी छोटी बुकिंग करनी पड़ेंगी, है ना। या फिर आपके पास दो लोट हैं तो फिर एक लोट आप फर्स्ट टारगेट पे निकाल दें, दूसरा लोट सेकंड टारगेट पे निकालें, है ना। और ये टारगेट भी छोटे ही रहेंगे। चलो अब यहाँ एसएल की बात करूँ तो 1626 का आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग एंड 1629 का एसएल रहेगा फॉर सेलिंग। ये आपके हार्ड एसएल रहेंगे। अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल किसी भी लेवल का ब्रेकआउट करती है तो उसका लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा, और 15 मिनट की कैंडल किसी भी लेवल का ब्रेकडाउन करती है तो उसका हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। सॉफ्ट एसएल और हार्ड एसएल में जो छोटा है वो यूज़ करना है हमें। गैप अप होके यहाँ टकरा के वापस जाए तो बाय करना है, इस रेंज में आ जाए तो सेल करना है ना। एसएल जरूर लगाना। गैप डाउन होके यहाँ टकरा के अगर नीचे जाने लगे तो हमें सेल करना है, और अगर इस रेंज में चला जाए तो फिर हमें बाय करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का स्ट्रक्चर अगर देखें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, बट ऐसा सच नहीं है कि हाँ काफ़ी अच्छा। देखो अभी 1110 पे इसके पास लास्ट सपोर्ट है ना, 1110। एंड यहाँ पर अगर ये नीचे भी आता है तो ये लेवल लास्ट होगा। यहाँ से इसे रिवर्स करना चाहिए, है ना। बट करना चाहिए का मतलब ये नहीं कि करेगा ही, सही है ना। तो अभी अगर साइकोलॉजिकल लेवल की भी बात करें तो 1100 तो साइकोलॉजिकल इसमें एक सपोर्ट बनता है। बट हाँ, हमें इन चीज़ों से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें लेवल टू लेवल से मतलब है ना। अगर 1118 अगर टूटता है तो आपको 1110 एंड देन 11.3 ये टारगेट आपको देखने को मिलेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 1121.5 अगर ब्रेक होता है तो 1128.5 एंड देन 1136 ये टारगेट रहेंगे हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम बात करें बाइंग के लिए एसएल की, तो बाइंग के लिए आपका एसएल रहेगा 1120 का, नहीं सॉरी 1119 का, ओके। और अगर सेलिंग के लिए एसएल की बात करूं तो सेलिंग के लिए एसएल रहेगा आपका 1120.5 का, ठीक है। ये आपके हार्ड एसएल रहेंगे इन एक्सिस बैंक। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज़ अवर रिलायंस। रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने यहाँ कल क्लोजिंग दी थी एंड गैप अप हुआ, उसके बाद काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया एंड फिर इसने कंसोलिडेशन किया, ठीक है। तो अभी क्या है, 2473 अगर ब्रेक होता है जो आज का हाई था तो 83 एंड 2500 तक जा सकता है ना। 2499 आपका टारगेट रहेगा सेकंड। और अगर 2458 अगर ब्रेक होता है तो नीचे भी इसमें करेक्शन हो सकता है, 2446 एंड देन 2435 ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एसएल की बात करूं तो एसएल आपका 2463 रहेगा फॉर सेलिंग
एंड अगर बाइंग की बात करें तो यहाँ पर आपका 2468 रहेगा फॉर बाइंग। ठीक है, तो क्लियर रखना, एसएल ज़्यादा बड़े एसएल नहीं लेना, छोटे से ही एसएल लेना। हाँ, अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो अभी तो बुलिश ही है नो डाउट, बट बुलिश होके साइड वे हुआ है, तो ये साइड वे होना अच्छा है हमारे लिए नेक्स्ट डे के लिए। अब ये रेंज, एक रेंज बना ली, जिधर तोड़ेगा उधर हमें एंट्री करनी। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं इन्फोसिस, इन्फोसिस ने आज ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, देखो इन्फोसिस काफ़ी दिनों से यहाँ, परसों भी ये गया था एंड उसके बाद कल भी इसने ट्राई किया एंड आज भी फर्स्ट कैंडल ने ट्राई किया, बट हाँ लास्टली ब्रेकआउट दे के ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, सो इन्फोसिस ने ब्रेकआउट दिया है। ये अब यहाँ से क्या कर सकता है, अगर ये सस्टेन किया तो काफ़ी ऊपर तक की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर 1481 ब्रेक होता है तो 91 एंड 1504 ये दो टारगेट आपको कल ही देखने को मिल सकते हैं इन इन्फोसिस, अगर बुलिशनेस रही तो, है ना। और अगर 1471 ब्रेक होता है नीचे तो फिर आपको 1459 एंड 1445 ये टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। एसएल की बात करूँ तो 1475 का एसएल रहेगा फॉर बाइंग एंड 1476 का एसएल रहेगा फॉर सेलिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर अभी तक जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं तो बुलिश मूवमेंट के लिए ये सबसे अच्छे से रेडी है ना, ब्रेकआउट करके सस्टेन करना। ठीक है, तो यहाँ पर मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर बुलिशनेस आई तो सबसे अच्छा मूवमेंट आपको इन्फोसिस दे सकता है। एंड एसबीआई की बात कर लेते हैं, एसबीआई ने क्या किया। एसबीआई जैसे कि अगर आपने देखा हो अडानी नीचे आया था, वैसे एसबीआई भी गैप अप के बाद नीचे ही आया है, कल वाली रेंज में ही है। वंस अगेन 610 अगर नीचे से जाके तोड़ता है तो नो डाउट एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। 610.5 अगर टूटता है तो 616 एंड देन 621.5 ये आपके टारगेट रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। 605 अगर ब्रेक होता है तो 600 एंड 596 के टारगेट आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। एसएल की बात करूं तो 607.5 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग एंड 608 आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग। ठीक है, यानी 3 पॉइंट का एसएल रहेगा एंड 5 पॉइंट के आपके टारगेट रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स। हाँ, अगर इन्फोसिस के बाद अगर सेकंड स्टॉक की बात करूँ तो टाटा मोटर ने यहाँ देखो ब्रेकआउट दिया है एंड ब्रेकआउट देके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो अगर 725 टूटता है कल तो 732 एंड देन 740 तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे इन टाटा मोटर्स। एंड अगर ये वापस रिवर्स होता है 721 टूटता है तो फर्स्ट टारगेट तो 717 रहेगा। एंड अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा 710.5। ठीक है, एसएल की बात कर लें तो एसएल आपका 723 का रहेगा फॉर सेलिंग यानी 1.5 का। और अगर बाइंग की बात करूं तो बाइंग के लिए 722 का रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर 3 पॉइंट का रहेगा, टारगेट भी उसी रेस्पेक्ट में है ना। सो क्लियर रखना। यहाँ ब्रेकआउट वाले स्टॉक की बात करें तो इन्फोसिस एंड टाटा मोटर्स दो स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज ब्रेकआउट दिया है। अडानी की बात कर लेते हैं, अडानी ने क्या किया। देखो अडानी ने अच्छा मूवमेंट दिया एंड उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आती ही है ना। तो वो प्रॉफिट बुकिंग है क्या यहाँ से बियरिश हो जाए, बियरिश होने के लिए तो फिर ये ग्रीन कैंडल जो बनी है उसका लो टूटना पड़ेगा, है ना। तो अभी बियरिश बुलिश नहीं होना, न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, अगर अडानी में नहीं करते तो अवॉइड ही करना है, फर्स्ट थिंग तो यही है। बट हाँ, अगर 3000 फिर ब्रेक होता है अब तो 3145 एंड 3263 ये टारगेट आपके अपवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। एंड अगर 2875 ये ब्रेक होता है तो आपको कल 2758 या 2760 एंड देन 2635 ये टारगेट देखने को मिलेंगे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एसएल तो इसमें आपका बड़े ही बनेंगे, बट हाँ आप ट्राई करना कि जो ब्रेकआउट कैंडल हो उसका लो, ठीक है, सॉरी उसका हाई आपका सॉफ्ट एसएल लेके चलोगे। और अगर ब्रेकआउट कैंडल अपवर्ड डायरेक्शन में होता है यानी ब्रेकडाउन का हाई और ब्रेकआउट का लो, ये आपके एसएल रहेंगे। अब हो सकता है इनके एसएल काफ़ी बड़े हों तो आपको क्या करना है, 15 मिनट की कैंडल का बड़ा होगा तो 5 मिनट पे आना है, 5 का बड़ा होगा तो 3 मिनट पे आना है ना। तो एसएल आपको छोटे यहाँ से डिसाइड करना है। हार्ड एसएल की बात करूँ तो हार्ड एसएल आपका यहाँ
50 पॉइंट का रहेगा, काफ़ी बड़ा है नो डाउट, बट हाँ टेक्निकली इसमें मूवमेंट जिस वे में हो रहे हैं उसमें ये बनेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।